उन ताकतवरों को बताना चाहता हूँ, आपको अपनी ताकत का नशा होगा। हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे तो मैं अलग ऐलान कहता हूँ, हल्फ तोड़ने के बाद तुम फौजी नहीं रहे। इस मुल्क को बनाने में आपका कोई किरदार नहीं है। हाँ, इस मुल्क को तोड़ने में तुम्हारा किरदार हो सकता है। ये मुल्क बूट का मुल्क है, ये मुल्क बूट का मुल्क नहीं है। तुमने तो हमें गुलाम बना रखा है। हम 100 साल अंग्रेज से लड़ सकते हैं, अंग्रेज के बचूंगड़ों से भी लड़ सकते हैं, कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो। मैं उन ताकतवरों को बताना चाहता हूं कि आपको अपनी ताकत का नशा होगा, लेकिन हमारे पास कौमी गैरत हमीयत मौजूद है। हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं और अलग ऐलान कहते हैं कि हम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी किसी ताकतवर की गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो, आम शहरी का मजाक उड़ाते रहो और अपने बड़े बड़े महल्लात में टांग पे टांग डालकर ये कहते रहो कि इनकी क्या हैसियत है, इनके वोट की क्या हैसियत है। आज ये जलसा आपको बता रहा है इनके वोट की हैसियत क्या है। असेंबलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट की असेंबलियां कहते हैं, अवाम की नुमाइंदा नहीं, और न हम इनको अवाम का नुमाइंदा इदारा तस्लीम करने को तैयार है। लिहाजा अब हमने चलना है, हमने आगे सफर करना है। हिम्मत है या थक गए हो? इस सफर में अगर जेल आए तो करेंगे, और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। हमें इदारों का एहतराम है। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, लेकिन उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उसमें जासूसी इदारों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। हम फौज का एहतराम करना चाहते हैं, वो हमारी दिफाई कुव्वत है, लेकिन हर फौजी ने हल्फ उठाया है। जब वो फौज में भर्ती होता है, उसकी कमीशन होती है, तो वो हल्फ उठाता है कि मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, मैं सियासत से लाताल्लुक रहूंगा। आज सियासत पर उनका कब्जा है। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे तो मैं अलग ऐलान कहता हूं कि हल्फ तोड़ने के बाद फिर तुम फौजी नहीं रहे, फिर तुम्हारा एहतराम मेरे ऊपर लाजिम नहीं रहा। शायद तुम्हें घमंड हो कि तुम्हारी पुश्त पर अमेरिका है, शायद तुम्हें घमंड हो कि आलमी कुव्वत को अपने कठपुतली चाहिए और हमने कठपुतली हुकूमत बना ली है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिन पर तुम्हें घमंड है, परसों अफगानिस्तान से तुम दबाकर भागा है। अगर अफगान कौम उनको भगा सकती है अपनी सरजमीन से, तो पाकिस्तानी कौम भी उनको अपनी सरजमीन से भगा सकेगी। इस मुल्क को बनाने में आपका कोई किरदार नहीं है। हाँ, इस मुल्क को तोड़ने में तुम्हारा किरदार हो सकता है। तारीख को ठीक कराना चाहता हूँ। जरा तारीख के औराक को पलटिए और इन इज्तिमाआत को रिवायती इज्तिमा मत समझिए। ये लोग सिर्फ एक जलसा करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये इनकलाबी जज्बे के साथ इकट्ठा है और सियासी मैदान में आपका मुकाबला करना चाहते हैं और सियासी मैदान में आपका मुकाबला करना जानते भी हैं। हालात को वहां तक मत ले जाओ कि जहां तुम भी वापस ना आ सको और हम भी वापस ना आ सको। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क वोट का मुल्क है, ये मुल्क बूट का मुल्क नहीं है। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर थे। एक दफा मुझे कहने लगे कि मौलाना साहब मान जाओ ना, अमेरिका आका है, हम उनके गुलाम हैं ना। मैंने कहा जनरल साहब, ये तो मैं मानता हूं कि अमेरिका आका है, लेकिन किरदार दो हैं। एक तेरे आबाओ अजदाद का किरदार जिसने आका के सामने सजदा किया, और एक मेरे आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने इनकी खुदाई और आकाइयत का इनकार करके अपने सर तो कटवा दिए, लेकिन झुकने के लिए तैयार न हुए। तुझे अपने आबाओ अजदाद की तारीख मुबारक, मुझे अपने अकाबिर असलाफ की तारीख मुबारक। अंग्रेज से आज़ादी हासिल ही हुई, अंग्रेज से आज़ादी तुमने हासिल नहीं की। जिस आज़ादी पर
तुम इतरा रहे हो, ये तुम्हारी अय्याशियों के नतीजे में नहीं मिली, ये अंग्रेजों की गुलामी में नहीं मिली। 150 साल से ज्यादा अरसा मेरे अकाबिर और असलाफ का खून बहता रहा, कि सर कटते रहे, वो सूली उतरते रहे, तब तुम्हें आज का दिन अंजाम में मिला है और नतीजे में मिला है, वरना तुमने तो हमें गुलाम बना रखा है। सो अगर हम 100 साल अंग्रेज से लड़ सकते हैं तो अंग्रेज के बचूंगड़ों से भी लड़ सकते हैं। जो मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया, यही एक ही कुव्वत है पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने रुकावट है। इस्लाम से गद्दारी की, तुमने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। कायदे आज़म ने कहा इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जनरल अयूब खान से लेकर आज तक हम पर जनरल ही हुकूमत कर रहा है। ये हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान। आज तो उन्होंने इंतहा कर दी, इंतहाई जज्बाती तकरीर की, थ्रेट किया और वो सब कुछ आईना दिखा दिया जो अब तक होता रहा पाकिस्तान में। उन्होंने बताया कि फ़ौज पर वो पूरा एतमाद करते हैं, फ़ौज उनकी है और उनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन अगर वो फ़ौज या उसका कोई भी कारिंदा अपने हल्फ की पासदारी नहीं करेगा तो फिर मेज पर भी उसका एहतराम वाजिब नहीं होगा। मुशर्रफ परवेज़ के हवाले से उन्होंने बात की कि उसने कहा जी अमेरिका आका है, और उसके जवाब में मौलाना ने कहा आका वो तेरे आबा व अजदाद का होगा, मेरे आबा व अजदाद का आका नहीं है। ये बात अगर उनकी दुरुस्त है, ये जज्बाती सिर्फ तकरीर नहीं है, ये शोर शराबा नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है, तो फिर पिछले 70 साल से बाप बेटा पाकिस्तान की तारीख़ में इनका तो बहुत बड़ा रोल रहा सियासत में। लेकिन अब तक होता तो यही रहा है कि यहाँ मुक़तदरा उसी हवाले से हुकूमत करती रही और अपना जो ऑर्डर चलाती रही, जो आज भी हो रहा है। तो फिर मौलाना साहब की ये जज्बाती तकरीर, ये जोशीली तकरीर, ये इनकलाबी तकरीर, ये किस काम की? इसलिए तो ये लोग अपना एतमाद खो गए। मुकर्रर अच्छे हैं, इनको कोई मौजू अगर दिया जाए तो उसके हक़ में जितना बेतकान बोलेंगे, जितना पुरजोश बोलेंगे, उसी मौजू पर अगर उसकी मुखालफत में बोलना पड़े तो उसमें भी ये कलाबे मिला देंगे और इंतहा कर देंगे। ये तो अच्छे मुकर्रर की एक निशानी होती है, लेकिन एक सच्चे और दीनदार मुकर्रर का तकाज़ा ये है कि वो सिर्फ मिलने वाले मौजू पर गुफ्तगू ना करे, बल्कि वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनकी बुनियाद पर हक़ अदा करे, और जो तनकीदी बनता है सिलसिला उस पर वाज़ेह तौर पर तनकीद करे, छुपे हुए अल्फाज में, और अपने कुछ मकासद हासिल करने के लिए ऐसी तकरीरें ना करे, जिसका नतीजा ये निकले कि पिछले 70 साल 75 साल से पाकिस्तान में वही कुछ हो रहा है जो आवाम की मंशा के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी मफाद के ख़िलाफ़ है। आवाम की बहबूद, तरक्की, तालीम व तरबियत, सेहत, इसका कुछ ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुल्क इतने बड़े कर्ज़ के नीचे है कि हो सकता है ये तो मुल्क अब वो कर्ज़ अदा करने की सूरत में तो उसे सब कुछ ही बेचना पड़े। वैसे रहा क्या है मुल्क के पास जो बाकी बेचेंगे? PIA बिक गया, रेलवे का बुरा हाल है, OGDC, बड़े बड़े इदारे, स्टील मिल, PIA, कुछ किसी काम का नहीं बचा, बाकी तो कुछ भी बेचने को है नहीं। लेकिन ये है कि ऐसी एक क़यादत जहाँ दीदा चाहिए, जिसको कैदी नंबर 804 कहकर अडयाला में डाल दिया गया है, वो बाहर होता है तो वो कम से कम जैसे पहले उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो अपने इस नारे और बयानिए के साथ मुमकिन है साबित कदम रहता। उसकी जेल में जवां मर्दी से बिताए हुए दिन ये साबित कर